नमस्कार दोस्तों। जैसे कल हमारा टॉपिक था अ, बल आघूर्ण। और जैसे हमने कल पढ़ा है अपना जितना भी कवर किया है फिजिक्स का, उससे आगे का हम आज पढ़ेंगे बल से हम प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले हमने जितने पढ़ा है न्यूटन के 3 नियम हमने कल कवर किए थे। तो न्यूटन के 3 नियम हो सकता है आपने अच्छे से उनके उदाहरण पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े तो उदाहरण 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि उदाहरण से क्वेश्चन आने में आप उदाहरण को जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। इससे आगे का हम क्या करेंगे, आज बल पढ़ेंगे, बल की स्थिति पढ़ेंगे, बल होते क्या है, और उससे आगे हम उत्तोलक तक पढ़ेंगे, उत्तोलक यानी लीवर तक पढ़ेंगे। तो टॉपिक ये रहेंगे। आज हमारे टॉपिक को देख लेते हैं। बल, बल आवेग, संतुलन, असंतुलन, घर्षण बल, उसके बाद अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, बल आघूर्ण, उत्तोलक। अगर उत्तोलक को साइलेंट कर दें तो लगभग सारे इस पे डिपेंड बल पर, सारे क्या बल के टॉपिक है। तो आज हमारे टॉपिक क्या होगी, बल यानी फोर्सेस। उससे पहले अगर अब तक आपने किसी दूसरे भाई को बहन को जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं भेजा है या चैनल को शेयर नहीं किया, तो चैनल को जरूर शेयर करें ताकि उस तक भी पहुंच सके जिसको इसकी और ज़्यादा आवश्यकता है। वहाँ तक इसको पहुँचाना है जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है। अतः शिक्षा जहाँ तक आप जितना इसको प्रचार कर सके और जितने देश के अंदर तक इसको पहुँचा सके वहाँ तक इसको पहुँचाने का कार्य करें। अभी हम पढ़ते हैं बल। बल क्या होते हैं, बल हमने कई सारे उदाहरण पढ़े थे, न्यूटन के नियम भी पढ़े थे। तो न्यूटन के नियम में क्या कहते थे कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे, जैसे हमने प्रथम नियम पढ़ा था कि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहेगी, या विराम अवस्था में विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य न करे। तो सबसे पहली बात क्या है कि किसी वस्तु को अगर वह विराम अवस्था में है तो विराम से गति अवस्था में करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, फोर्स की, बल की आवश्यकता होगी। यानी कि किसी भी आवश्यकता हो या किसी भी कार्य के करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बल की आवश्यकता होगी। अभी मैं मारकर चला रहा हूँ तो किसके द्वारा चला हुआ है, एक बल लगा हुआ है, एक फोर्स, तभी तो मैं यहाँ तक चला रहा हूँ। बोर्ड पे क्या है, बोर्ड और मार्कर के बीच में घर्षण, और हम आज क्या पढ़ेंगे, घर्षण बल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इस सारे की जो स्थिति बनी है किसके कारण बनी, बल के कारण। यानी हमने बल लगाया तो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो गई, स्थानांतरित हो गई है, और उसकी जो पोजीशन है उसमें क्या आ गया, चेंजिंग आ गया है। तो ये क्या हुई, बल के कारण। तो इसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल वैसे तो कितने प्रकार के होते हैं बल, जैसे विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद में बलाघूर्ण, क्षीण बल या प्रबल बल, और दुर्बल बल, ये होते हैं 4 प्रकार। इनमें अगर बलाघूर्ण वगैरह को ले और गुरुत्वीय आकर्षण को ले, विद्युत चुंबकीय को ले, दुर्बल बल को ले या क्षीण बल को ले, तो सारे के सारे अपने आप में प्रबल वगैरह जितने भी बल है ये अलग अलग प्रकार से। इनमें सबसे जो मेन रहता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, जो पृथ्वी है, जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है, यानी कि हमारे जो सूर्य है, सूर्य से बुध और बुध से शुक्र और शुक्र से पृथ्वी, यानी कि क्रम में तीसरे नंबर का, क्रम में सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है सूर्य के जो चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, जो चक्कर लग रहे हैं ये किसके कारण लग रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगते हैं। तो ग्रेविटी यहाँ पर कार्य कर रही है। दूसरा, जैसे ये किसी पेड़ से फल नीचे गिर रहा है तो वो किसके कारण गिर रहा है, ग्रेविटी का कारण। न्यूटन ने भी किया था, ठीक है नहीं। तो सारे किस पर डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। पृथ्वी का एक संतुलित रोटेशन करना किसके प्रति, सूर्य के प्रति। तो ये भी किस पे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण आप देख लेना। तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, जिससे वह एक परिधि पर सही प्रकार से एक संतुलित रूप में घूम सकती है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका बल आवेग।
तो बल आवेग क्या होता है? बल आवेग होता है जब कोई एक पिंड है और किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए यानी कि कुछ समय के लिए कार्य करता है। यानी कि कोई एक पिंड है और किसी वस्तु पर, ये कोई वस्तु है, कुछ समय के लिए क्या करता है? कार्य करता है। तो कुछ समय के लिए यानी कि ए जो पिंड है ये बी वस्तु पर कुछ समय के लिए कार्य कर रहा है। अब कुछ समय के लिए कैसे कार्य करेगा? जैसे कोई बैट्समैन है, अगर क्रिकेट देखने का शौक हो तो वहां से ले लेते हैं। अगर देखेंगे आप तो जैसे ही बैट्समैन है जो बॉल पे क्या करता है? कट करता है या टुक करता है, टुक करने के बाद भी या सिक्स वगैरह मारता है, तो उस टाइम में क्या रहता है? कुछ समय के लिए हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया बैट पर, और बैट से फोर्स किस पर लगा? बॉल पर, और बॉल का क्या बढ़ गया? वेग बढ़ गया। तो वेग बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? तब रन बढ़ेगा। तो वेग बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? तब रन बढ़ेगा। बैट से बॉल मारी, बॉल मारने के बाद में क्या हुआ? कुछ समय के लिए फोर्स में लगा, तो उसे क्या कहा हमने? बल आवेग। तो आवेग किसका है? बल का है। आवेग किसका है? बल का है। यानी कि बल क्या लगा? कुछ समय के लिए लगा। तो उसके बाद में क्या हुआ? किसका वेग बढ़ा? बॉल का वेग बढ़ा, और बॉल का वेग बढ़ने से क्या बढ़ेगा? तब रन बढ़ जाएगा। तो वह क्या लगे? कुछ समय के लिए लगा। फोर्स क्या लगे? कुछ समय के लिए। अगर इससे भी अच्छा एक उदाहरण, जैसे जो क्रिकेटर है और क्रिकेटर जो फील्डर है फील्डिंग कर रहा है, उस समय कुछ क्रिकेटर भी जैसे युवराज सिंह हुए और विराट कोहली वगैरह हुए, तो वे क्या है? कैचिंग पावर क्या होती है कि जैसे ही कैच ले रहा है कोई भी खिलाड़ी, तो हल्का सा अंदर की ओर खींचेगा, यानी बॉल से जिससे कैच कर रहा है हल्का सा अंदर की ओर खींचेगा। अगर अब तक ऐसा नहीं किया तो जरूर करना, ठीक है। उससे क्या होगा? कैच अच्छे प्रकार से ले सकते हो। अन्यथा क्या होगी? जैसे कैच लोगे तो वो क्या हो जाएगी? अगर ऐसे अंदर की ओर नहीं लेंगे तो वो हाथ में लगेगी, हाथ के तो चोट लगेगी, दूसरे कैच भी छूट जाएगी, और आपकी टीम को क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है। तो आगे से बल आवेग को इसको ध्यान रखना कि जब भी बॉल आए तो उसे तुरंत पकड़ लेना, यानी कि अंदर की ओर खिंचाव करना है। तो उससे क्या हो जाएगी? एक संतुलित स्थिति बन जाएगी। तो वो किस पर कार्य करेगा? बल आवेग पर कार्य करेगा। ये चीज हुई। तो बल आवेग से बाद में फिर आपका अगले जो आता है संतुलित असंतुलित। संतुलित असंतुलित। अब संतुलित स्थिति क्या बनेगी? ये कोई पिंड है, इस पर काफी जो बल है वे कार्य कर रहे हैं। मान सकते हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, काफी सारे जितने भी ले सकते हो। सभी का मान, इसका भी 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, 10, यानी इन सभी का क्या है? 10-10 न्यूटन है। तो उस समय जो स्थिति रहेगी, यानी कि 10-10 न्यूटन में जो स्थिति रहेगी, यानी कि सभी क्या है? एक समान है। ये सभी क्या है? एक समान है। बाय द वे क्या रहता है? जैसे कहीं पर भिड़ंतु वगैरह हो रही है, कुश्ती हो रही है, कबड्डी वगैरह हो रही है, तो अगर कुश्ती की बात करें, दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, तो बाय द वे क्या होता है कि दोनों बराबर रह जाते हैं। तो बराबर रहने का क्या मतलब है कि दोनों में सेम जो फोर्स है, दोनों क्या लगा रहे हैं? सेम लगा रहे हैं। और दोनों जब सेम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? संतुलित फोर्स, यानी कि संतुलित क्या हो जाएगा? संतुलित बल लगा रहे हैं। तो जब संतुलित होगा, यानी कि दोनों क्या कहेंगे कि दोनों पहलवान जो है एक समान क्या रखते हैं? बल रखते हैं। दोनों में क्या है? समानता है। किसके लिए? बल के लिए। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है? किसके लिए समानता है? पिंड के लिए। यानी कि एक किसी पिंड पर कई सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं और पिंड अपनी यथावत स्थिति में है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि उस पिंड पर जो बल कार्य कर रहे हैं वह संतुलित बल कार्य कर रहा है। अगर इसके अपोजिट हम असंतुलित बल की कार्य करें तो असंतुलित कब हो जाएगा? यहाँ पर 5 न्यूटन लगा दो, एक तरफ 10 न्यूटन का लग रहा है, दूसरी तरफ 5 न्यूटन का लग रहा है। अब जब दोनों में कितने का अंतर आएगा? 5 न्यूटन का। तो उस स्थिति में क्या होगा? आप ये देख सकते हो कि एक कमजोर आदमी खड़ा है, एक अच्छा खासा खड़ा है, तो कमजोर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली दब जाएगा, पहले ही घबरा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्थिति कैसे आ जाएगी? असंतुलन की स्थिति। स्थिति कैसे आ जाएगी? असंतुलन की स्थिति। यानी कि जहां पर एक और कमजोर व्यक्ति कार्य कर रहा है, दूसरी ओर बल वाला कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो बल वाला पीछे की ओर खिसकने लगेगा, तो यानी कि वो उस ओर चला जाएगा। तो स्थिति कैसे आ जाएगी? असंतुलन की स्थिति। यानी कि जिस ओर भी किसी वस्तु विषय पर कम बल कार्य कर रहे हो और दूसरी तरफ भारी बल कार्य कर रहा हो, तो वस्तु भारी बल से कम बल की ओर क्या करेगी? कार्य करेगी। तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित बल।
उसके बाद आता है घर्षण बल। उसके बाद कौन सा बल आता है? घर्षण बल। तो घर्षण बल को जब हम देखते हैं, फ्रिक्शन है, घर्षण बल। घर्षण बल देखो कई प्रकार से होते हैं। बाइक वगैरह सभी चलाते हैं, स्कूटी वगैरह सभी चलाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह देखे होंगे या अन्य भी कोई चीज देखी हो, उनके इंजन होते हैं। इंजन में अगर आप लुब्रिकेशन ना डालो, लुब्रिकेंट वगैरह ना डालो, तो स्थिति कैसी आ जाएगी? ये क्या है? एक हम मान सकते हैं कि पिस्टन वगैरह, और इसकी बाद में यहाँ पर ये क्या है? पिस्टन, और इस सिलेंडर में क्या करता है? रोटेट करता है। जब इस सिलेंडर में रोटेट करता है तो यहाँ पर क्या आएगी? फ्रिक्शन कार्य करेगा। अगर हम इसमें लुब्रिकेंट ना डालें, एल ना डालें, तो क्या हो जाएगा? दोनों के मध्य घर्षण पैदा हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स डबल है। फ्रिक्शन फोर्स डबल है यानी कि यहाँ पर कार्य करेगा, और जिसके कारण इंजन में क्या लग सकती है? आग भी लग सकती है। इसी कारण क्या डाला जाता है? लुब्रिकेंट डाला जाता है इसके अंदर। इसी के बाद में यहाँ पर अगर घर्षण बल कई प्रकार से प्रॉफिट करता है और कई प्रकार से हमारा लॉस भी करता है। प्रॉफिट कैसे करता है? अगर कोई व्यक्ति, यानी कि जैसे मैं ही हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो किसके कारण खड़ा हूँ? घर्षण के कारण खड़ा हूँ। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति रेस लगा रहा है तो वो किसके कारण लगा रहा है? घर्षण के कारण लगा रहा है। अगर स्थिति कैसी हो, अगर आप बात करें इससे अलग भी, अगर घर्षण की बात करें, अगर घर्षण न हो तो सड़क पर आदमी चल नहीं पाने का, या गाड़ी सड़क पर नहीं चल पाने की, आपकी जो भी जितनी भी चीज है वो किसके कारण चलती है? घर्षण के कारण। जैसे आपने देखा होगा रोड पर जो होती है बजरी वगैरह जितनी भी होती है, वो क्या सड़क पर ऊपर की ओर उठे लाती है। अगर सड़क पर तारपुड़ी डालते तो आपकी बाइक फिसल जाएगी, नहीं चल नहीं पाने की। जैसे बरसात के कारण सड़क पर क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है, जिसके कारण बहुत सी जगह कैसे हो जाती है? फिसलन हो जाती है, जिसके कारण वहां पर आदमी फिसल जाता है। लेकिन अगर वहां पर घर्षण बल कार्य करे तो वहां पर फिसलन नाम मात्र होगी। तो ये क्या है? कई प्रकार से हमारे घर्षण बल के क्या है? प्रॉफिट है। तो ये क्या है? इसके लाभ है। जबकि घर्षण बल क्या होते हैं? अन्य प्रकार के भी होते हैं। जैसे अगर सीधी सी बात करें घर्षण बल की, जैसे स्थितिक घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के स्थितिक घर्षण बल। दूसरा होगा सर्पी घर्षण बल, और तीसरा होगा लोटनी घर्षण बल। स्टैटिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल। स्टैटिक यानी स्टैटिक घर्षण बल यानी कि जो स्थिति रुकी हुई हो, और इसका मान सबसे ज्यादा होता है। अगर घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल में स्टैटिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, और लोटनी घर्षण बल का सबसे कम। यानी सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा बल किसका होता है? स्टैटिक घर्षण बल का, और लोटनी घर्षण बल का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो इनमें दोनों में क्या होगा? अंतर हो जाता है। दोनों में क्या होगा? अगर इसकी बात करें आपकी सर्पी घर्षण बल, तो सर्पी कैसा होगा? अगर एक प्लेट पे ये वाली हुई तो इस पर क्या होगा? यहाँ पर कोई वस्तु है तो इस पर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, यानी कि किसी स्पीड से जा रही है तो क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। तो इन दोनों के मध्य यानी कि जो वस्तु है उसके और जिस पर वो फिसल रही है, उन दोनों के मध्य जो बल कार्य करेगा वो क्या करेगा? घर्षण बल। यानी इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? घर्षण बल। यानी कि कोई वस्तु है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो अगर कोई वस्तु इसको ऐसे छोड़ दे जाए, ये ऐसे जाएगी, तो उस टाइम उस समय क्या करेगा? यहाँ पर कौन सा बल करेगा? कौन सा करेगा? सर्पी घर्षण। यानी कि ये क्या कर रही है? स्लाइडिंग कर रही है, तो यहाँ पर कौन सा बल होगा? सर्पी घर्षण बल। उसके बाद में लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल कैसे होगा? जैसे आपके बियरिंग वगैरह होते हैं, जो बेरिंग होते हैं, जो आपके व्हील में कार्य करते हैं, तो वहां पर जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल कार्य करता है? लोटनिक घर्षण बल। जो बेरिंग होते हैं, जो आपके टायर वगैरह, जो व्हील वगैरह होते हैं, तो उनमें कौन सा बल कार्य करता है? लोटनिक घर्षण बल। लेकिन उसमें हम लुब्रिकेंट डाल देते हैं, यानी ग्रीस वगैरह डाल देते हैं, तो जिसके कारण उनकी जो घर्षण की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे बेरिंग की क्षमता अधिक बढ़ जाती है, यानी जीवन काल बढ़ जाता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। घर्षण बल क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु के लिए क्या होता है? गुण भी होते हैं और उसकी लॉस भी होता है, यानी कि अच्छा भी होता है और वो बुरा भी होता है। कारण क्या होता है?
घर्षण बल का, क्योंकि घर्षण बल व्यक्ति के चलने के लिए कार्य करता है, यानी व्यक्ति चल सकता है, व्यक्ति दौड़ सकता है, या आपकी गाड़ी चल सकती है सड़क पर, तो उसके लिए तो वह सही है। लेकिन अगर हम दूसरी जगह देखें, इंजन के लिए वो हानिकारक है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, आग भी लग सकती है अगर हम उसमें लुब्रिकेंट न डालें, तो उसके लिए क्या है, हानिकारक है। अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं हम, जैसे हम कह सकते हैं कि यदि सड़क पर क्या ना हो, घर्षण बल ना हो, तो पहिए फिसल सकते हैं। केले की छिलक पर हम फिसल सकते हैं, किंतु अगर वहां पर घर्षण हो तो हम नहीं फिसल सके। पूली पट्टे वगैरह हुई, जैसे आप घास वगैरह काटते हो, कहीं पर चारा काटने वाली मशीन हो गई, ठीक है नहीं, जिससे आप चक्की यानी कि आटा पीसने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चक्की का उपयोग, आटा पीसने के लिए चक्की का उपयोग करते हैं। और उस पर जो मोटर पर यानी कि मोटर की जो पुली होती है, पुली से क्या करते हैं, एक रोड कनेक्ट करती है। इस प्रकार से जो पट्टे वहां तक चक्की के पार्ट तक जाते हैं, इनके बीच में क्या करता है, घर्षण बल कार्य करता है, तभी वे सही से कार्य कर सकती है। ठीक है, घर्षण के कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात है, और इसे अच्छे से देख लेना अपनी बुक में, ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा इसको। नेक्स्ट है अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, ये कोई गोला है और ये इसका मिड है, ये अगर आपने कोई पत्थर लिया और किसी धागे में बांधा, कोई पत्थर लिया किसी धागे में बांधा, तो जब उस पत्थर को बांधकर ऐसे घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे, उसे रोटेशन देंगे, बल कार्य करेगा, तो यहाँ पर इसको हम ये वाला पॉइंट मान लेंगे, ये हाथ वाला, ये जो पॉइंट है इसका केंद्र है, जो सेंटर है इसका, उसको ये वाला पॉइंट मान लेंगे। और जैसे ही हम उसे रोटेट कराएंगे, तो इस वाले जो ये एंगल है, जो कि केंद्र है, जहां से वो घूम रहा है, तो ये क्या है, जो केंद्र है, इसके चारों ओर जो ये घूम रही है वस्तु, ये पत्थर घूम रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पत्थर क्या है, घूम रहा है, और ये इसको कमान रहा है, तो जो ये चारों ओर घूम रहा है इसके इस प्रकार से, तो जो इस पर बल कार्य कर रहा है वो कहां पर कर रहा है, केंद्र पर, यानी कि फोर्स कहां पर कार्य कर रहा है, केंद्र पर कार्य कर रहा है। ठीक है नहीं, जब फोर्स के अंदर कहां पर, केंद्र पर कार्य कर रहे हैं, तो बल किस ओर लग रहा है, अंदर की ओर, बल किस ओर कार्य कर रहे हैं, अंदर की ओर कार्य कर रहे हैं। ठीक है नहीं, तो जब बल किसी विषय वस्तु पर, जब बल अंदर की ओर कार्य कर रहा हो, तो उसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल यानी कि जब बल किधर कार्य करो, अंदर की ओर कार्य कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो अभिकेंद्र बल का कई मायनों में हमारे यहाँ क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी यानी ग्रहों का चक्कर लगाना, तो वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, अभिकेंद्र बल के द्वारा कार्य करते हैं, यानी कि सूर्य की ओर झुकाव रहता है। तो केंद्र में क्या हुआ, सूर्य, और सूर्य जब केंद्र में हो तो उसके चारों ओर क्या करेंगे, बता देते हो, जैसे ये सूर्य हुआ, इसके चारों ओर क्या है, ग्रह, ग्रह क्या कर रहे हैं, इसकी चारों ओर क्या कर रहे हैं, ग्रह रोटेशन कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, तो केंद्र बिंदु क्या हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य क्या हो गया, केंद्र बिंदु, ये क्या हो गया, ग्रह। तो ग्रह जब जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहे, तो मिड में क्या है, सूर्य, तो इनकी जो फोर्स है, फोर्स कहां पर कार्य कर रहा है, ग्रेविटी कहां पर कार्य कर रही है, मिड, और मिड कहां पर है, सूर्य, तो यहां पर कौन सा बल कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल। तो इस पर कौन सा बल कार्य करते हैं, अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ठीक है नहीं, नेक्स्ट है आपका जो अगला है, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल इसके अपोजिट हो जाता है, कैसे अपोजिट होगा, जैसे हम इसकी बात करें, ये किधर के कार्य करता है, ये बाहर की ओर कार्य करता है, यानी कि अभिकेंद्र बल किस ओर कार्य करता है, अंदर की ओर, जबकि अपकेंद्र बल किधर की ओर कार्य करता है, बाहर की ओर कार्य करता है। यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जब भी कोई बल कार्य करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बल कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, अपकेंद्र बल कहेंगे। तो इस प्रकार का जो बल है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे सुबह ही दूध वगैरह बुलाते हैं, तो उस समय जो दूध पिलाने की जो मशीन होती है वो किधर को फेंकती है, बाहर की ओर फेंकती है, तो उस टाइम पे जो बल कार्य करता है वो कौन सा करता है, सेंट्रीफ्यूगल बल कार्य करता है। यानी दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन के द्वारा जो बल कार्य करता है, उस मशीन पर जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
यानी कि अभिकेंद्र बल, सॉरी अपकेंद्र बल कहते हैं। ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कहां पर होगी, जैसे आपकी कपड़े धोने वाली मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन भी किस पर कार्य करती है, अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही, बल पर यानी फोर्स पर कार्य करती है। तो सेंट्रीफ्यूगल होगी, तो अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल में दोनों में इतना अंतर है कि अभिकेंद्र बल अंदर की ओर, केंद्र की ओर कार्य करते हैं, जबकि अपकेंद्र बल किधर की ओर, बाहर की ओर कार्य करता है। तो दोनों में इतना ही अंतर होता है। और अच्छे से देख लेना बुक में, ना है तो बता देगा, दोबारा बता देगा। नेक्स्ट है बल आघूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है आपका, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण कैसे कार्य करेगा, बल आघूर्ण बल आघूर्ण होते हैं किसी भी विषय वस्तु को आसान करना है। हालांकि बल भी आसानी करता है, लेकिन बल आघूर्ण का अलग कार्य होता है। जैसे आसान किस प्रकार से करेगी, ये कोई दरवाजा है और ये क्या है, इसकी चौखट, इसके एक और यहां पर क्या है, गेट है, और इस पे यहां पर क्या है, हैंडल है। यहां पर हैंडल लगा हुआ है। तो जैसे ही दरवाजे को खोलेंगे, यहां पर जो होता है, यहां पर क्या करेगा, बल कार्य करेगा, यानी एफ कार्य करेगा। अभी बता दे रहा हूं कैसे करेगा। जैसे दरवाजा है, या दरवाजा आप लोग खोलते होंगे, तो एक तरफ हैंडल साइड में लगाया जाता है, जिससे आसानी से क्या खुल सके, गेट खुल सके। अगर जहां पर गेट सेट किया गया है, अगर वहां से गेट को खोलेंगे तो गेट खोलना क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। दूसरा, अगर नल की हत्ती चला रहे हो, नल का जो हैंडल है, अगर उसको पानी निकालने के लिए चला रहे हो, तो उस समय क्या होगी, अगर उसको आगे से ज्यादा आगे से पकड़ ले, तो उस पर हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा, जोर पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से उसके एक कोने पर जहां पर वो सुटेबल है, वहां से अगर पानी निकाले, वहां से अगर उसे दबाए और नल को चलाए सही तरीके से, तो उस वक्त हमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो वही स्थिति क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। यानी कि जो भी किसी विषय वस्तु को सामान्य स्थिति प्रदान करे, वही क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। एक सिंपल परिभाषा यही है, बुक की लैंग्वेज अलग है। और इसके बल आघूर्ण के उदाहरण ये कि दरवाजा खोलने, जैसे नल चलाना, दरवाजा खोलना, नल चलाना, और इससे अलग भी इसके कई सारे उदाहरण हैं। जैसे कुम्हार वगैरह है, कुम्हार क्या करता है, जो चाक वगैरह होता है कुम्हार का, वो उसके एक परिधि के नजदीक क्या लगाता है, एक लकड़ी लगाने के लिए क्या लगाता है, होल करता है, और जिससे लकड़ी क्या हो जाए, यानी कि वो जो चाक है वो आसानी से घूम सके। नहीं, जो कुम्हार है, जो अपने चाक होता है उसकी परिधि पर एक होल करता है, जिससे वो आसानी से क्या कर सके, लकड़ी लगा सके। वो भी किस पर कार्य करता है, बल आघूर्ण पर ही कार्य करता है। इससे बाद में कुछ सरल मशीनें होती है हमारे पास। सरल मशीनें कौन सी होती है, जैसे चिमटा वगैरह, अलग अलग जगह पर अलग अलग कह सकते हैं। जैसे चिमटा वगैरह होती है, तो सरल मशीनें जैसे चिमटा हो गई, स्रोत वगैरह होगी, संडासी होगी, कैंची होगी, नींबू निचोड़ने की मशीन होगी, ये सभी क्या आती है, सरल मशीन का कार्य होते हैं। यानी कि जो हमारी डेली यूजेज की चीजें हैं, और जिनको हम सरलता से उनके द्वारा सरलता पूर्वक हम कार्य कर लेते हैं, उन्हें सरल मशीन कहलाती है, वही सरल मशीन कहलाती है। और सरल मशीन को ही हम इसमें लेकर आ जाते हैं, उत्तोलक में लेकर आ जाते हैं, लीवर में लेकर आ जाते हैं। और लीवर है क्या, लीवर की जो परिभाषा होती है ये होती है कि उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ हो सकती है, उत्तोलक सीधी या टेढ़ी छड़ हो सकती है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, जो कि किसी एक निश्चित बिंदु है उसके चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है, उत्तोलक कहलाती है। उत्तोलक में आलम, आयास और भार होता है। इसमें तीन चीज दिए गए हैं उत्तोलक में, आलम, आयास और भार। यानी कि तीन चीज क्या करते हैं, इसमें कार्य करते हैं, आलम, आयास और भार, तीन चीज कार्य करते हैं। तो उत्तोलक के प्रकार भी तीन होते हैं। यानी कि अगर उत्तोलक की प्रकार की बात करें तो उत्तोलक के तीन प्रकार होते हैं, और तीनों अलग अलग मशीन पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे बात करें, ये तीन क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं।
अगर हम आलम की बात करें, आलम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये फोर्स के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद में एफर्ट, यानी जहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, लोड। ये क्या है, लोड, यानी कि एफ ई और एल, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, कार्य कराएंगे। अब यहाँ पर क्या है, सारा का सारा सिस्टम समझ लेते हैं। जैसे अगर आपने देखो किसी मशीन पे, यानी कि कहीं पर क्या होगा, फोर्स बीच में लगा हो, यहाँ पर क्या लगा हो, ई किसको दिया है, आयास को, और एक तरफ क्या लगा हो, लोड लगा हो, यानी कि ई लगा हो, एफ लगा हो और एल लगा हो। ये क्या हो, ये अब कार्य कर रहे हैं। तो कार्य किस स्थिति में करेंगे, तो कार्य को हम देखते हैं, जैसे उदाहरण ले सकते हैं, कैंची का ले सकते हैं। अब कैंची होती कैसी है, जैसे भी बनी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, एफ बल, यहाँ पर क्या लगा है, लोड, यानी कि जहां से हम काटते, और यहाँ पर क्या लगा है, एफर्ट। ठीक है नी, लोड जहां से कपड़ा काटते हैं, एफ कहां पर लगा है, मिड में, और ई कहां पर लगा है, साइड में लगा है, यानी कि जहां से हम हाथ से, यानी कि जहां से हैंडल है इसका। तो यहाँ से क्या क्या कार्य कर रहा है, कौन से प्रकार का उत्तलक हो गया, उत्तलक होगा प्रथम प्रकार का, जिसमें लोड साइड में हो, एफ बीच में हो और ई साइड में हो, एक साइड हो। तो क्या होगा, प्रथम प्रकार का उत्तलक होगा। कैंची हो गया आपका, प्लास होगा, सिडासी होगी, साइकिल के ब्रेक हो गए, डंडे वाली तराजू होगी। तराजू में भी हम कहां से, एक साइड से पकड़ते हैं, उसमें बल कहां पर कार्य करता है, बीच में। तो इस प्रकार की जो उदाहरण है, किसके उदाहरण है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कब कार्य करेंगे, जब एक साइड में क्या हो, ये लगा हो, बीच में क्या लगा हो, लोड, और एक साइड में क्या लगा हो, फोर्स लगा हो। तो इस समय क्या करना है, कौन सा उत्तोलक कार्य करेगा, दूसरे प्रकार का। ध्यान रखना, एक भी मिस्टेक हुई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनके उदाहरण को याद रखना, और क्वेश्चन कैसे आएंगे ये मैं बता दे रहा हूँ अभी। जैसे आपने देखा होगा, होती है नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन होती है। कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, यहां से पकड़ लेते हैं, यहाँ पर नींबू रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, जहां पर इसे खोलते हैं, यानी जहां से ये क्या करते हैं, जहां पर ये इसकी सेटिंग हुई है, वहां पर कौन से क्या करेगा, एफ बल कार्य करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, लोड कार्य करेगा, और यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे, जो हम इसको पकड़कर खींचते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कौन से प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, यानी कि अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है, तो द्वितीय उत्तोलक का क्या आ जाएगा, नींबू निचोड़ने की मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, जैसे कैंची का बताया, प्लास बताया, सिंडासी बताया, तराजू बताया, ये क्या है, प्रथम प्रकार का है। तो वैसे यहाँ पर क्या है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक है, जिसमें ई कहां पर कार्य करेगा, एक साइड में, और एफ दूसरी साइड में, बीच में क्या करेगा, लोड कार्य करेगा। और इसके अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे आपका तंबाकू काटने की मशीन, पहिया, कब्जे घुमाने वाले दरवाजे, यानी दरवाजे भी इसके उदाहरण है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एफ साइड में, और ई कहां पर आ जाएगा, एफर्ट कहां पर लगेगा, एफ यहां पे कार्य करेगा, एफ होगा, लोड एक साइड में कार्य करेगा, और बचा क्या, ई, एफ एक साइड में कार्य करेगा। तब सिस्टम क्या है, जैसे हमारा हाथ, अब हाथ को इधर को ले लेते हैं, यहाँ पर क्या करेगा, लोड कार्य कर रहा है, बीच में, यानी कि यहाँ पे टकने पर क्या कार्य कर रहा है, एफर्ट, यहाँ से लग रहा है एफर्ट, और एफ कहां पर, फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहा है, यानी पूरा कहां पर है, यहाँ पर कंधे पे डिपेंड करते हैं, फिर टकने पर क्या करते हैं, यहाँ पर ई एफर्ट और यह लोड, यानी कि मनुष्य का हाथ कौन से प्रकार का उत्तोलक है, तो उत्तोलक कौन सा होगा, द्वितीय प्रकार का, सॉरी तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा मनुष्य का हाथ।
तो ये क्या है, उदाहरण है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का हाथ किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। इसके अन्य भी उदाहरण है। अन्य उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपकी मनुष्य का हाथ होगा, चिमटा होगा, किसान का हल होगा। चिमटा होगा, किसान का हल होगा और मनुष्य का हाथ होगा। ये क्या है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। आप इनको जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर लेना। उत्तोलक के उदाहरण आते हैं एग्जाम में। पृथ्वी का रोटेट करना, ये भी देख लेना कौन से किस प्रकार के बल कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल मैंने बताया था, और दूसरा बल आपको याद करना है। तीसरा है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लास्ट में। संवेग संरक्षण अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर वहां पे आता है कि जो आपका रॉकेट है वो किस नियम पर कार्य कर रहा है, तो मैंने बताया था कि न्यूटन का तृतीय नियम कार्य करता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम अगर ऑप्शन में नहीं है, तो वहां पर अगर संवेग संरक्षण लिखा हुआ है, तो संवेग संरक्षण के अनुसार भी जो रॉकेट है वो कार्य करता है। इतना याद रखना है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस पर आधारित है, या किस जो परिभाषा है उस पर कार्य करता है। तो अगर न्यूटन का तृतीय नियम ना आए तो संवेग संरक्षण का लगा देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।